अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जैसे ही शपथ ली, उसके बाद उनका जो सपना था, जो उनके वादे थे, उन पर काम शुरू हो चुका है। एक बार फिर से अमेरिका को ग्रेट बनाने का सपना दिखाने वाले डोनाल्ड ट्रंप ने अपने देश में बसे हुए तमाम अप्रवासी भारतीयों समेत तमाम देशों के अवैध रूप से प्रवासियों को निकालने का काम शुरू कर चुके हैं। सबसे पहले उन्होंने कोलंबिया में 2 प्लेन भेजे, लेकिन वहां पर उतरने की अनुमति नहीं मिली। बाद में कोलंबिया को झुकना पड़ा। ऐसे ही तमाम देशों के तमाम अपराधी और इलीगल मिग्रेंट्स जितने भरे हुए हैं, उन सबको निकालने की कवायद शुरू हो गई है। और सबसे ज़्यादा संकट भारतीयों पर भी है, क्योंकि बड़ी संख्या में भारतीय भी अमेरिका में इलीगल तरीके से रह रहे हैं। अमेरिका में सैकड़ों प्रवासियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रशासन की माने तो अब तक 538 अवैध प्रवासी अपराधी भी इसमें शामिल हैं। इनमें से एक संदिग्ध आतंकी भी है और एक ट्रेन डे अरागुआ गिरोह का सदस्य भी है। इसके अलावा नाबालिगों के साथ यौन अपराधों में दोषी कई लोग भी शामिल हैं। अमेरिकी गृह विभाग सुरक्षा की ओर से एक बयान जारी किया गया है, जिसके मुताबिक तमाम अप्रवासियों की तलाश शुरू हो गई है और इसीलिए चाहे स्कूल, चर्च, गुरुद्वारा या मंदिर, कहीं भी कोई छिपा होगा, वहां की तलाशी ली जाएगी। पुलिसकर्मियों ने एक दिन पहले ही न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी के गुरुद्वारों की जांच की है। उन्हें शक है कि अवैध रूप से तमाम लोग जो घुसे थे वो यहाँ छुपे हो सकते हैं। हालांकि उन्हें कुछ मिला नहीं। न्यूज एजेंसी ने यह भी माना है कि न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी के कुछ गुरुद्वारों का इस्तेमाल सिख अलगाववादी और अवैध प्रवासियों के तौर पर किया जा रहा था, जिनके ऊपर शिकंजा कसने की तैयारी है। व्हाइट हाउस के अनुसार गुरुवार को सैकड़ों प्रवासियों को गिरफ्तार किया गया था। उनमें से 538 अवैध प्रवासी अपराधी भी शामिल थे। इनमें से संदिग्ध लोगों में कई लोग तो अपराध की दुनिया के चरम पर थे। वहीं दूसरी ओर प्रवक्ता कैरोलिन लेविट ने एक बयान जारी किया है। उन्होंने एक पोस्ट में लिखा कि इसे इतिहास का सबसे बड़ा निर्वासन अभियान बताते हुए उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति बनने के साथ ही अपना वादा पूरा करना शुरू कर दिया है और कोई भी व्यक्ति जो यहाँ छिप करके रह रहा होगा, उसको परिणाम भुगतना होगा। अमेरिकी पुलिस होमलैंड सिक्योरिटी के प्रवक्ता ने यह भी कहा है कि अब अपराधी गिरफ्तारी से बचने के लिए अमेरिका के स्कूल व चर्चों में छिप नहीं पाएंगे। ट्रंप प्रशासन अमेरिका के बहादुर कानून प्रवर्तन अधिकारियों के हाथ नहीं बांधेगा, बल्कि उनकी कार्रवाई पर भरोसा जताएगा। अमेरिकी पुलिस की इस कार्रवाई पर नाराजगी जताते हुए सिख अमेरिकन लीगल डिफेंस एंड एजुकेशन फंड ने विरोध किया है। उन्होंने कहा है और दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। गुट ने कहा है कि इस तरह के निर्देशों को तत्काल निरस्त किया जाए। उन्होंने कहा कि हमारे पूजा स्थल हैं और संवेदनशील क्षेत्र हैं जिनको टारगेट किया जा रहा है। दरअसल पहले भी इन स्थलों पर ऐसी कार्रवाई प्रतिबंधित थी, लेकिन अब ट्रंप ने आकर के सब कुछ उथल-पुथल मचा दी है। इसके अलावा माना जा रहा है कि करीब 1 लाख से ज़्यादा भारतीय भी अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे हैं, जिनकी तलाश ट्रंप प्रशासन कर चुका है। आपको बता दें कि इससे पहले ट्रंप ने कोलंबिया पर भी कार्रवाई की है। कोलंबिया से तमाम लोग अवैध रूप से अमेरिका में घुस गए थे, जिनको 2 प्लेन में भर करके अमेरिका ने वापस भेजा था, लेकिन अपने नागरिकों को वापस न लेने के चलते अमेरिका नाराज हो गया और सख्त टिप्पणी की। कोलंबिया के खिलाफ टैरिफ लगाते हुए कई कदम उठा लिए, जिसके बाद उसे झुकना पड़ा। अब जब कोलंबिया निर्वासित प्रवासियों को स्वीकार करने में सहमत हो गया है, तो अमेरिका ने शुल्क लगाने की धमकी भी वापस ले ली है। इसके अलावा तमाम अन्य कदमों को फिलहाल टाल दिया गया है, लेकिन संकट उन भारतीयों के ऊपर भी है जो अवैध रूप से गए थे। हालांकि भारत ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है कि वो अपने सभी नागरिकों को वापस लेने के लिए तैयार है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।